विश्व बौद्ध सम्मेलन में दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनके प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनके राष्ट्रपति आए हुए थे। भारत से भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए हुए थे और बाबा साहब के गुरु जी, हम लोगों के महागुरु पूज्य गुरु जी के गुरु जी पूज्य भद्दे चंद्रवणी महासवीर जी भी गए थे, बंदे आनंद कौशलायन जी गए थे, जगदीश काश्यप जी गए थे, धम्मरक्षित बंदे जी गए थे, बहुत सारे लोग गए हुए थे। जब दूसरे देश के लोग बोलने के लिए खड़ा होते थे, वो लोग नेहरू को देख करके, बाबा साहब को देख करके बार बार कहते थे कि देखिए आपके देश में बुद्ध ने जन्म लिया और आप लोग बुद्ध को भूल गए। वो लोग बार बार कहते थे कि देखिए आपके देश में बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आप लोग बौद्ध धर्म को भूल गए। वो लोग बार बार कह रहे थे कि देखिए आपके देश में बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष लगाया था और आपने अपने ज्ञान के वृक्ष को सुखा डाला। और वो लोग बार बार कह रहे थे आप लोगों ने बचाया नहीं। वो लोग बार बार शिकायत कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। उन बाहर के लोगों के वक्ताओं के बोलने का असर, उनके आरोप प्रत्यारोप का असर नेहरू जी पे नहीं पड़ा, लेकिन बाबा साहब पे पड़ गया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब ने कहा, मैं ऐसा मानता हूँ जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया था उस देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ जिस देश में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष लगाया था वो वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वह वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा अगर उस पर पानी डाला जाए तो उसकी जड़ें हरी भरी हो जाएंगी। जब जड़ें हरी भरी हो जाएंगी उसकी टहनियाँ हरी भरी हो जाएंगी। जब टहनियाँ हरी भरी हो जाएंगी उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। जब पत्ते हरे भरे हो जाएंगे फिर उस पर छाया आ जाएगा, उस पर फल आ जाएगा और लोग उसका फिर उपयोग करने लग जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपके सामने संकल्प ले रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास लेकर के जा रहा हूँ। भारत वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ। भारत में बौद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डाल करके हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए। 14 अक्टूबर 1956 के दिन भारत में ज्ञान का जो वृक्ष सूख रहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ उस पर पानी डाल करके हरा भरा कर दिया। मुझे उस समय के एक और संस्मरण याद आता है। महापंडित राहुल संस्कृतायन जापान जा रहे थे। जापान के वो काठमांडू के एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर उनसे पत्रकारों ने कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी क्रांति कर दी है। उस क्रांति